जितने भी कुष्ठ रोगी हैं, सुनबहरी के रोगी हैं, जिनका नाखून झड़ गया है, काला पड़ रहा है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, झंझनाहट रहता है और चमड़ा का रंग बदलने लगा है और चमड़ा मोटा होने लगा है। पिछले कई वीडियो में मैंने हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा हमने उन्हें सुझाव दिया था अपने YouTube के माध्यम से। हाइड्रोकोटाइल कुष्ठ रोग महाविनाशक औषधि है। इसका नाम पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन हजारों रोगी इसका इस्तेमाल करके फायदा उठा रहे हैं। ये कुष्ठ रोग का रोकथाम करने वाली प्रसिद्ध औषधि है और पिछले कई वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकोटाइल कुष्ठ रोग का ये महान दवा है, इसे 2 से 3 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार लेने से बिना साइड इफेक्ट का कुष्ठ रोग आगे बढ़ने से रुक जाता है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज थोड़ा पहले से हटकर विस्तृत चर्चा होगी। हमने कई वीडियो में आपको बताया था कि आपको हाइड्रोकोटाइल कहीं पर भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इसे 2 से 3 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार लेने से कुष्ठ रोग का बढ़ना आगे पड़े रुक जाता है। जिस मरीज का हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है, यानी आपको मुड़ गया है, बिल्कुल मुड़ने लगा है, उसे समझे कि सेकेंड स्टेज का आपको कुष्ठ रोग हुआ है। इसमें आपको झंझनाहट रहता है, चमड़ा का रंग जो है बदलता है, चमड़ा मोटा होने लगता है और चींटी पिन काटने अल्पिन हिलाने से, चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सुनबहरी है, आप कितने इसमें आप पेन हिलाएंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसका जांच भी आसान है, सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री मुफ्त में जांच और दवा मिलता है। उसके पहले यदि आप चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बिना किसी फेर में पड़े, किसी अस्पताल का डॉक्टर का चक्कर लगाए, यदि आप घर बैठे मालूम करना चाहते हैं कि आपको लेप्रोसी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बस एक कलम उठाइए सीधी सी और वहाँ पर आप फलाना शुरू कर दीजिए। यदि आपको ये चुभन लगे तो आप समझिए कि आपको कुष्ठ रोग नहीं है। यदि यहाँ पर सुन्न लगता है, पिन का चुभना, सुई इंजेक्शन, कोई भी न्यूक्लियर चीज़ हिला कर देख सकते हैं। कलम भी नहीं है तो आप वहाँ पर चिट्ठी काट कर देख सकते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हुआ होगा तो आपको बिल्कुल यहाँ महसूस नहीं होगा कि ये चमड़ा का सेंसेशन खत्म हो जाता है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, मुड़ने लगता है। अगर आसपास में किसी भी व्यक्ति को ऐसा दिखाई देता है तो आप उसे सजेशन करें, सलाह फ्री में दे दे। ये जनहित में परोपकार करनी चाहिए। दसों वर्षों से मान लीजिए आपको लेप्रोसी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और सेकेंड स्टेज में चला जाता है। बहुत सारे मरीज को आँख से दिखाई देना कम हो जाता है और घाव बन जाता है, और घाव बन जाता है तो उसे घाव समझकर जराह लोगों के पास में चले जाते हैं। आमतौर पर सामान्य जो घाव होता है वो तो जराही या अन्य कोई दवा, इंजेक्शन, टेबलेट खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, कोई मलहम लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आपको लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है,
आप जितने भी कोशिश कर लें घाव ठीक नहीं होता है। घाव ठीक करने के लिए स्पेशल दवा को चलानी पड़ती है और लंबे समय तक चलानी पड़ती है और लंबी दवा खानी पड़ती है, तब आप कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकते हैं। कुष्ठ रोगी को बिना साइड इफेक्ट वाला दवा देना बेहतर रहता है। एमडीटी का जो दवा खा रहे हैं वर्षों से, साल भर का मान लीजिए उन्होंने कोर्स किया है, उसके बाद भी उनका लेप्रोसी ठीक नहीं हुआ और उनका शरीर भी काला पड़ने लगा और उनको कई तरह के उनके शरीर पर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे पीलिया का होना, चक्कर आना, पेशाब ज़्यादा होना और पेशाब में जलन और इसमें शरीर का काला होना। आप इसके साइड इफेक्ट को देख सकते हैं। कुष्ठ रोग एकाएक नहीं आता है, ये साधारण टच करने से फैलता नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया है और ज़्यादा दिन तक संपर्क में रहने पर आपको लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। ये 30 जनवरी को आपको राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के आप शहादत जो हुआ है उन्हीं के शहादत के दिन पर महात्मा गांधी जी जो थे, आप हिस्ट्री पता कर लीजिएगा थोड़ा, कुष्ठ रोगी पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था और चाहते थे कि कुष्ठ रोग पूरे दुनिया से समाप्त हो जाए। और जिनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया रहता है, सरकार उन्हें खास विकलांग के कैटेगरी में रखते हुए उन्हें कुछ पेंशन की व्यवस्था की रहती है, लेकिन पता नहीं मिल पा रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा भी है। यदि आपको कुष्ठ रोग हुआ है, चमड़ा का रंग मोटा, चमड़ा जो मोटा होने लगा है और वहाँ का रंग बदलने लगा है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है और ये नाखून खराब होने लगा है, चेहरे का रंग बदरूप होने लगा है, पैर हाथ में सूजन आने लगा है, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी है। लेप्रोसी का खास पहचान, एक ही पहचान है, चमड़ा का सुन्न होना। यदि आपका सुन्न नहीं है तो आपको लेप्रोसी नहीं है, दूसरे बीमारी आपको है। लिकोडर्मा अलग बीमारी है जिसे सफ़ेद दाग कहते हैं, उसको कभी कुष्ठ रोग आप नहीं मानिए। कुष्ठ रोग में होता क्या है, चमड़ा सुन्न पड़ जाता है। आग से जलने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, कटा जाने के बाद भी जिस तरह से मरे व्यक्ति को काट दीजिए उसको कोई असर पड़ने वाला नहीं है, उसी तरह से चमड़ा जहाँ सुन्न रहता है, कटने के बाद, जलने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा, किसी तरह का वहाँ पर सेंसेशन नहीं रहता है और कुष्ठ रोगी को भारी कमजोरी, थकावट लगता है और धूप के रोशनी, धूप है जो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, यानी सनलाइट, सूरज की रोशनी है, धूप है, उसको कुष्ठ रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होता है, इसलिए आप इसमें दाल खाएं, हरा साग सब्जी खाएं, सारा चीज़ आपको खाना है, टाइमली खाना है, घर का शुद्ध खाना खाना है, घी भी खा सकते हैं, लेकिन होटल का खाना आपको नहीं खानी चाहिए। लंबे अरसे तक होटल का खाना खाने से आपको कुष्ठ रोग हो जाता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, अब साल भर का आप कोर्स कर चुके हैं, कुष्ठ रोग जैसे ही आपको मालूम चले कि कुष्ठ रोग आपको हुआ है, चमड़ा सुन्न हो रहा है, तो हाइड्रोकोटाइल 2, 3, 4 बूंद तक ले सकते हैं। 1 चम्मच पानी के साथ या बिना पानी के साथ भी दिन में 3 बार, तो कुष्ठ रोग का आगे बढ़ना रुक जाता है। कुष्ठ रोगी जो भी हैं, शादी विवाह सब चीज़ कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, उनके जैसा कुष्ठ रोगी नहीं होंगे उनके बच्चे, लेकिन चिकित्सक के देखरेख में इलाज चलते रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट रहता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। यदि साइड इफेक्ट है आपको किसी भी दवा का,
तो एक तो कुष्ठ की वजह से पहले से ही मर रहे हैं और त्वचा खराब हो चुका है और फिर साइड इफेक्ट देकर रोगी को दोबारा संकट में नहीं डाला जा सकता है। होम्योपैथिक दवा देने में एक तो बीमारी को बिल्कुल जड़ मूल से 100% ठीक कर देता है और एक साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। जो उनका चेहरा बिल्कुल खराब हो गया रहता है, बुढ़े से हो गए रहते हैं, चेहरे का रंग फटा फटा चितकाबर हो गए रहते हैं, वो भी रंग एक कलर में मिलकर और चेहरा जो होता है बिल्कुल कांतिमय चमकदार हो जाता है और अच्छे हो जाते हैं। कई रोगियों ने फ़ोन करके हमें रिपोर्ट दिया कि मेरे पिताजी काफ़ी यंग दिखाई दे रहे हैं। लेप्रोसी की दवा हमारे सजेशन के अनुसार जिन्होंने खाया सेवन किया उनका शरीर पहले से काफ़ी बेहतर होने लगा और यंग होने लगे, उनका चेहरा काफ़ी स्मार्ट हो गए और उनको जो भी पैर से चप्पल निकल जाता था, यानी पैर में पहने रहते थे चप्पल निकल जाएगा मालूम भी नहीं चलता था, ऐसे मरीज आजकल चप्पल जूते भी पहन रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। किसी भी तरह का आपको कुष्ठ रोग संबंधी समस्या है, जान नहीं पाए हैं और इसका निदान चाहते हैं परमानेंट, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर कुष्ठ रोगी विभिन्न तरह का सवाल, हर तरह का सवाल, किसी भी तरह का शंका आपको है और इसका विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं। कुष्ठ रोगी में फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दो ही स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में आपको चमड़ा का शून्य होना, मोटा होना, त्वचा का रंग बदलना। सेकेंड स्टेज में आंखों से कम दिखाई देना, आपको घाव जो हो गया है ठीक नहीं होना, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगना, मुड़ने लगना, नाखून का झड़ने लगना, यानी शरीर का आपको विकृति इसमें देखने को मिलता है, यानी हाथ पांव का उंगली बिल्कुल टेढ़ा हो सकता है, आपको बिल्कुल मुड़ने लगता है उंगली। इसमें आप रेलवे स्टेशन पर, जंक्शन पर भीख मांगते हुए इसके हजारों रोगी को आप देख सकते हैं। कुष्ठ रोगी के पास कोई विकल्प नहीं होता है और भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी मरीज के साथ ऐसा घटना नहीं हो और वो भीख नहीं मांगे और आम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह एक अच्छे इंसान बनकर एक सुखी जीवन व्यतीत करे, तो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कुष्ठ रोगी ऐसा आपको दिखाई दे देंगे जिनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है, मुड़ने लगा है। उनको ज़रूर आप बताइए कि आपको लेप्रोसी की शिकायत हो गई है। चाहे तो उनकी मर्जी है, होम्योपैथिक दवा का किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसे जड़ मूल से ठीक हो जाता है। एलोपैथिक दवा भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है सरकारी अस्पताल में। 1 साल का कोर्स है, लेकिन बहुत लोगों का 1 साल या 1 साल से ज़्यादा लेने के बाद भी उनका लेप्रोसी जड़ से ठीक नहीं हुआ। जैसे दवा छोड़ते हैं फिर होने लगता है और उनका त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। तो यदि आप MDT के दवा से संतुष्ट नहीं है तो आप होम्योपैथिक दवा एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। आपको एक बहुत बड़ा इसमें एक आशा की किरण दिखाई देगी और एक आपको उम्मीद जगेगा कि कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाता है। ये किसी के श्रापने से नहीं होता है, बल्कि एक तरह का बीमारी है और नहीं जानकारी की वजह से काफ़ी मात्रा में फैलने लगता है। पूरा देश सहित पूरे दुनिया में कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं। सबकी हालत एक जैसी होती है, एक जैसे लक्षण दिखाई देता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, मुड़ने लगे, चमड़ा शून्य होने लगे, मोटा होने लगे, झंझनाहट होने लगे, पैर का चप्पल अपने आप निकल जाए, आंखों से नहीं दिखाई दे और कमजोरी थकान आपको दिखाई देने लगा है, तो आप समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपको जानकारी हुआ उसको, उसके स्किन को यानी चमड़ा को एक कलम लीजिए
और कलम में कहीं पर भी जहाँ शून्य दिखाई देता है तुरंत वहाँ पर हिलाकर देखनी चाहिए। ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं हिलाकर। और यदि आप उसको लग गया, हिलाइए, जहाँ पर भी हो आप हिलाएंगे तो वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझनी चाहिए कि कुष्ठ रोग हो चुका है और उन्हें तत्काल ये हाइड्रोकोटाइल दवा आप उन्हें सेवन करने के लिए आप सलाह दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे YouTube चैनल से हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और यदि विस्तृत और जानकारी चाहिए तो मेरा कई वीडियो है GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। कई तरह का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिससे स्थिति आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि लेप्रोसी है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।